नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश में जैसे जैसे बर्ड फ्लू के गंभीर होने की खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान की झालावाड़ और एक दो अन्य इलाकों से सबसे पहले बर्ड फ्लू की खबरें आईं और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, इन सभी जगहों से बर्ड फ्लू की खबरें, फैलने की खबरें तेज होती चली गई। ऐसे में बर्ड फ्लू से कितना सावधान रहने की जरूरत है, बर्ड फ्लू से किस प्रकार की समस्याएं उपज सकती हैं, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। सावधान, बर्ड फ्लू पर अलर्ट। दर्शकों, सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये कि ये बर्ड फ्लू अगर मुर्गियों में फैला, बड़ी तादाद में फैला, तो इसे रोकने के लिए किस प्रकार उपाय किए जाएंगे और हमें कितना ज्यादा हाई अलर्ट पर रहने की इसके लिए जरूरत होगी। क्योंकि राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। हरियाणा में करीब 1000 से ज्यादा मुर्गियों के मरने की खबर आई। ऐसे में जब बड़ी तादाद में पक्षी मरते हैं तो इस बात की भी समस्या रहती है कि संक्रमण तेजी से और जगहों पर ना फैले। चर्चा का हमारा विषय बर्ड फ्लू रहेगा। इसी पर मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूपी के दो पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद यूपी में राज्य सरकार ने कल हाई अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही एक एडवाइजरी जारी कर सभी को सतर्क रहने की भी अपील की गई। हालांकि विभाग का दावा है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू के कहीं कोई केस अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सभी मुर्गी एवं बतख फार्म के अधीक्षक एवं मंडलीय प्रयोगशालाओं के अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में 4 जनवरी को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। पशुपालन विभाग ने आम लोगों के नाम जारी एडवाइजरी में कहा है कि यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो पक्षियों से मनुष्यों में भी फैल सकती है। वायरस की संरचना के अनुसार इसे एबीसी श्रेणी में बांटा गया है। बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों के साथ साथ सुअर, घोड़े और बंदरों को प्रभावित करता है। तो दर्शकों, बिना देर किए हमारी इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तेज प्रताप यादव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर AU किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। किदवई जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत यादव सर मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बर्ड फ्लू जिस हिसाब से फैला है, बर्ड फ्लू के जिस हिसाब से हम सब खबरें देख रहे हैं, एक आम आदमी जो कि बर्ड फ्लू के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, उसे बर्ड फ्लू के बारे में हम किस तरह से बताएंगे, खास तौर से उस समय में ज्यादा जब हर तरफ कोरोना वायरस को लेकर के एक डर सा, एक खौफ का माहौल सा है। भले ही वैक्सीन के आने की बात अब हो चुकी है, लेकिन फिर भी बर्ड फ्लू को लेकर के आम जनता कितनी सतर्क रहे, कैसे समझे इसे? नमस्कार भाइयों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों। मैं जनपद लखनऊ का मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ। जनपद में हमारे यहाँ पर जितने भी 750 गांव हैं तथा शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे चिकित्सालय हैं तथा अन्य कर्मी कार्यरत हैं, सबके लिए इसकी पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि यदि ये फैलता है तो क्या करें, और यदि नहीं भी फैलता है तो हमारे लिए बचाव ही बेहतर तरीका है। प्रिवेंशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिवेंशन कर लिया तो बचाव तो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए प्रति दिवस हमारे जनपद के प्रत्येक गांव में इस समय टीकाकरण के उपरांत सभी पशुओं के टैगिंग का कार्य चल रहा है। उसके लिए हमारी टीमें जाती हैं और उनको ये प्रशिक्षित करने के साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि कहीं पर भी किसी भी पक्षी, सिर्फ उसमें मुर्गी ही नहीं है, कोई भी कौवा है, बतख है या कोई भी अन्य पक्षी, यदि वहां पर पड़ा मिलता है अगर उसकी संख्या ज़्यादा है तो तुरंत ही जिले पर, ब्लॉक पर और तहसील पर जिनके ये मोबाइल नंबर उनको दिए गए हैं, उन व्यक्तियों से संपर्क कर अपने डॉक्टरों को उन्हें अवगत कराएं।
जहाँ से तुरंत सूचना हमारे ज़िले के नोडल सेंटरों को मिलेगी और ज़िले से प्रदेश कर जाएगी। प्रदेश से जो भी टीमें हैं वो उसके लिए एडवाइजरी या निर्देश देगी, जिनके निर्देशन में हमारे विभाग द्वारा ही नहीं, इसमें कई अन्य विभाग भी हमारे साथ कार्य करते हैं सहयोग के लिए। जैसे वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जितना भी वाइल्ड वर्ल्ड है उसकी जिम्मेदारी, तो मैं नहीं कहूँगा जिम्मेदारी समाज में सभी की होती है, लेकिन वो वन विभाग देखता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग क्या करता है कि जो हमारे कर्मी लगे हुए हैं इस काम में, जब वो उसे हैंडल करते हैं, देखते हैं कोई भी संक्रमित पक्षी को, वही सबसे पहले जा कर के रेस्क्यू करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और उनके लिए जो इसमें लगेंगे, यदि बर्ड फ्लू हुआ तो उनके लिए दवाएं, टैमीफ्लू दवा चाहिए उनके लिए। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड्स भी जिला अस्पताल में आरक्षित किए गए हैं। ये हमारी तैयारियां पूर्व में हो चुकी हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण विभाग और आता है, वो आता है लोक निर्माण विभाग, PWD। इनका दायित्व ये होता है कि जैसे ही अलर्ट जारी होता है और जो सैंपल हम भेजते हैं भोपाल में, वहाँ से अगर हमें ये रिपोर्ट मिल जाती है कि ये पक्षी जिसका सैंपल हमने भेजा है उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है जी, तो हम लोग तत्काल जिला प्रशासन के सहयोग से जो भी पक्षी हैं उनके लिए कल करके, यानी उनको जिंदा पक्षियों को ले करके उनके लिए गड्ढा खुदवा के जो हमारे नॉर्म्स हैं उनके अनुसार उनको मारकर बैग में पैक करके और उनको दफन कर दिया जाता है जी। इसमें जनपद या प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से तनाव, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम और हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद यह है कि बीमारी को हम आने ही नहीं देंगे और यदि आ गई तो उसे हम नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, कैप्चर करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ AU किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। किदवई जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बर्ड फ्लू को लेकर के जो एक बड़े पैमाने पर डर इस वक्त है, कई राज्यों में रेड अलर्ट जो जारी कर दिया गया है, कहीं पर अलर्ट है, सावधान रहने की बात कही जा रही है। जितने पोल्ट्री फार्म और जहाँ पे बत्तख पालन होता है वहाँ पर जो मालिक हैं उनको अलग तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो पोल्ट्री पालन करते हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, वहां पर कितना जरूरी है जो बर्ड फ्लू है इससे संबंधित सारे भी जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करना, और इस वक्त क्या किया जा रहा है इस चीज को टैकल करने के लिए? मुझे तो लगती है बर्ड फ्लू जो है ये एक इन्फ्लुएंजा है जो बर्ड से बर्ड में फैलता है जी। इसका ह्यूमन एस्पेक्ट जो है कि आदमी में ये बीमारी फैल जाएगी, अभी ये इस्टेब्लिश नहीं है ठीक से। पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू है, बहुत से मुल्कों में है, और वहाँ टोटल डेथ्स जो हैं वो भी कंफर्म सब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 600 लोगों की जो है ऐसी डेथ हुई थी जिसमें ये मालूम किया गया कि ये वायरस भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वायरस जो है ह्यूमन को अफेक्ट करती है या नहीं करती है, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। अभी ये इस स्टेज में नहीं है कि इससे आदमी बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस वक्त वो ये है कि जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं लोग, जिन्होंने पैसे लगा के बिजनेस किया हुआ है, उनको नुकसान हो जाता है। उनका अंडा नहीं बिकता, उनका मुर्गा नहीं बिकता। लोग ये समझते हैं कि ये अंडे जो हैं वो बर्ड फ्लू फैला देंगे, उनके अंदर फैला देंगे। तो इस तरीके के डर को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, अपने दिमागों से निकाल देना चाहिए और इससे लड़ना चाहिए। सब मुल्क भी इससे लड़ते हैं और लड़ने के ख़ास तरीके सिर्फ ये हैं कि बायोसिक्योरिटी जो है बायोलॉजिकल वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हमको अपने फार्म के ऊपर जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, इस कारोबार से रिलेटेड जितने भी तरह के काम होते हैं उन सब को इन्फेक्शन से सिक्योर करना है। इन्फेक्शन से सिक्योर करने का मतलब ये है कि देखिए ये बर्ड फ्लू जो हमारे यहाँ इस वक्त आ गया है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि नॉर्दर्न रीजन में जो है बर्ड जो है वो माइग्रेट करती है। हमारे कंट्री में ये सितंबर से लेके मार्च तक इनका आना और जाना हो जाता है। तो इस पीरियड में ये आती हैं और ये बर्ड फ्लू वायरस के कैरियर होती है। अब ये मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ आती हैं तो जहाँ कहीं तालाब, नेचुरल झीलें बनी हुई हैं, ये बर्ड जहाँ बैठती हैं आके, तो ये इन जगहों के ऊपर जैसे पेड़ पे बैठी, तालाब में बैठी, तो वहाँ ये बीट करती। तो अगर ये इनके अंदर इन्फेक्शन नहीं भी है, ये बीट करेंगी क्योंकि ये कैरियर है।
लेकिन जो आसपास की बर्ड और वहाँ मौजूद होती हैं, अगर वो उस बीट को चोंच मारती हैं तो ये इन्फेक्शन उनके अंदर भी फैलता है और वो मरती हैं दादा। जी तो अब जब सोर्स जो कहाँ से आ रहा है जी इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, माइग्रेशन रोका नहीं जा सकता। तो जी जरूरी ये है कि हम लोग अपने फार्मों जी को शुरू से इस बात का ध्यान रखें, जब काम करते हैं उसी वक्त से, कि जी हमारे जब ये माइग्रेटरी बर्ड आती हैं, इनके बाकायदा जी प्लेसेस हैं हमारे कंट्री के अंदर कि कहाँ कहाँ ये जाती हैं, कहाँ ठहरती हैं, फिर चली जाती हैं। तो जी उन इलाकों के अंदर खास तौर से इस जी पूरे मार्च सितंबर से लेकर मार्च तक हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी टीमें अपनी सब बनाई हैं। और ऐसे मौसम में रेगुलर एक प्रोसेस है कि वहाँ पर सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। मेंटेन का मतलब ये है कि जी जहाँ ऐसी झीलें हैं, जहाँ ऐसे तालाब हैं जहाँ ये बर्ड्स आती हैं, तो वहाँ के जी हमारे डॉक्टरों को जो है ये सब पूरी ट्रेनिंग दी जी गई है कि कैसे वहाँ पर कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे, छिड़काव कराएं, ताकि अगर वायरस के अंदर है तो खत्म हो जी जाएगा, मर जाएगा। जी और ये भी हिदायत दी जाती है कि जो देसी बर्ड्स पालते हैं लोग, जो घर के बाहर टहलती हैं, उनको अपने घर से बाहर ना निकलने दें और उनके जी दरबों में भी दवाओं का छिड़काव करें। ये सब जो है हमारे डॉक्टर्स वगैरह मिलकर ये सब चीजें देखते हैं। ये तो बायो सिक्योरिटी इस टाइप की हो गई। दूसरी, जो लोग कमर्शियल फार्म कर रहे हैं उसके जी लिए जो है WHO की ये गाइडलाइन है जी कि जहाँ कहीं भी कोई बर्ड मिलती है बर्ड फ्लू से अफेक्टेड, जो कि भोपाल की लैब से कंफर्म हो जाती है, तो फिर एक उसको जी रोकने का एक प्रोसेस है कि यानी उससे जी तकरीबन जो है 3 किलोमीटर के सर्किल को एकदम जी घेर दिया जाता है कि यहाँ से जो भी अंडे निकल रहे हैं, जो भी मुर्गी निकल रही हैं, इनको जी जो है यहाँ से बाहर न जाने दिया जाए। यहाँ तक जी कि उनका दाना भी इस्तेमाल ना हो। अगर जरूरत पड़ती है तो बर्ड को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, तो दाना भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो अंडे, हर चीज, बर्ड वगैरह सब डिस्ट्रॉय की जाती है, उसका एक प्रोसेस है। जी लेकिन जो इसके अंदर खास बात ये है, हम अपनी स्टेट की अगर बात करें कि हमारे यहाँ की ये बीमारी नहीं नोट की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अंडे जो हैं वो साउथ इंडिया से भी आते हैं, पंजाब और हरियाणा से भी आते हैं, लाखों की तादाद में। अब जी अपनी स्टेट को बचाने के लिए गाइडलाइन भी यही है जी WHO कि जिस स्टेट में डायग्नोस हो गई है उस स्टेट को कार्डन कर दिया जाता है, वहां से अंडे किसी दूसरी स्टेट पे ना जाएं, खास तौर से जी उन एरिया से जिन एरियो में बर्ड फ्लू हुआ है 3 किलोमीटर जी के दायरे में। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लागू किए जाते हैं और जी ये सब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिस जी जारी होती है और जिसके तहत ये काम किया जाता है। फार्मर्स को जो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जो कमर्शियल फार्मर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के काम कर रहे हैं, कि वो अपने जी फार्म पे जितने बायो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, जैसे जी उनके फार्म पे जो भी आदमी अंदर आते हैं, अपने ही जी वर्कर, उनको ये ग्लव्स जी पहनाए जाते हैं, प्रोटेक्शन ग्लव हाथ में, सर पे कैप पहनाई जाती है जी और वो सैनिटाइजर से अपने को सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर जाते हैं। और उनको ये इजाजत नहीं होती है कि वो जी अपने घरों में भी जाके मुर्गी पालें, ऐसे लोग जी फार्म पे रखे भी नहीं जाते। तो और फिर जो जी फार्म के अंदर मानिए कोई चीज आई, दाना आया, अब दाना जब आता है तो उसकी गाड़ी भी जहाँ जी से आती है वहां से वो सैनिटाइज की जाती है, पूरी तरह धोई जाती है, डिसइंफेक्ट की जाती है, बर्निंग भी उसमें की जा सकती है, तब वो सफाई से दाना लेके आते हैं आपके फार्म के ऊपर। इसी तरीके से जब अंडे लेने वाले लोग आते जी हैं तो अंडे दो तरीके से लोग ले जाते हैं। एक तो ये कि खाली अपनी गाड़ी लाते हैं धो के सैनिटाइज करके, अगर वो नहीं लाए हैं तो फार्मर खुद उनको अपने फार्म से थोड़ा सा दूर सैनिटाइज करता है। ये इसका बायस मतलब बहुत ज्यादा इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि सैनिटाइजेशन और सारी चीज़ें जो हैं उन सब का ख्याल रखा जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर तेज प्रताप, मैं आपके पास आऊँगी। जिस हिसाब से सर ने कहा कि सब चीज़ों को सैनिटाइज करके ठीक तरीके से रखा जाए, लेकिन लोगों के बीच एक बड़े पैमाने पर भ्रांति इस बात की है कि बर्ड फ्लू है तो मीट नहीं खाना, बर्ड फ्लू है तो अंडा नहीं खाना। क्या ये सब चीज़ें सही हैं? और अगर नहीं सही है तो इसको लेकर भ्रांतियाँ क्या क्या हैं, ये जानेंगे। सभी वैज्ञानिक है सम्मानित, उनको ये अवगत कराना है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है, ये जो भी हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है कुकिंग की, उसमें ज़्यादातर बॉईल करके ही हम खाते हैं, मतलब पकाया जाता है खूब 100 डिग्री टेम्परेचर तक हर चीज़ को पकाया जाता है। तो ये 37 डिग्री पे तो वायरस ख़त्म हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक ही एडवाइस करूँगा, पैनिक बिल्कुल ना हो। मुर्गी के मीट को, अंडे का सेवन जैसे कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें, किसी भी तरीके की भ्रांति ना पालें। हाँ, इतना अवश्य कर लें कि जो लोग कच्चा अंडा या कच्चा मीट, कई बार कोई बहुत कम होंगे ऐसे 1-2% लोग होंगे जो इस्तेमाल करते होंगे जी, वो उसे कच्चा ना इस्तेमाल करके उसे प्रॉपर तरीके से पका करके खूब उसके बाद उसे खाएं। बिल्कुल वायरस अगर है भी तो भी वो आपको कुकिंग के बाद खत्म हो जाएगा। तो खाने के लिए, चूंकि अगर एक पैनिक स्टेज से हम गुजर चुके हैं जी, अभी जो कोरोना हुआ था उस काल में ही जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। हजारों लाखों जो ब्रॉयलर लखनऊ जनपद में तैयार थे उनको औने पौने में लाखों करोड़ों रुपए का काश्तकार का नुकसान हो चुका है जी। और अगर ये फिर इस बर्ड फ्लू के नाम पे एक पैनिक हुआ तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही चौपट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे फार्म हैं, ऑर्गेनाइज फार्म हैं, जिनके लिए कि जहाँ पर केज में बर्ड रखी जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर 30 हज़ार के करीब 13-14 फार्म हैं, यानी कई लाख मुर्गी हमारे पास ऐसी है जो कि बहुत अच्छी महंगी मुर्गी है, लगातार अंडा दे रही है। उसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो पूंजी लगी है उन काश्तकारों के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही यदि ऐसी भ्रांति फैली। मैं इसमें मीडिया से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो भी हमारी इस बात को पब्लिक तक, जनता तक फैलाने के लिए सहयोग दे कि इसके बर्ड फ्लू के कारण अंडा और मीट, पोल्ट्री मीट, इसका सेवन ना बंद करें, किसी की बहकावे में ना आए। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात है। जैसा कि हमारे डॉक्टर कितवई, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं फैलता है। हाँ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ये वहाँ के लिए है जहाँ पर कि ये फार्म है, जहाँ पे मुर्गी हमारी पल रही है जी, उनके लिए डॉक्टर साहब ने बताया है शायद। वहाँ पर अटमोस्ट केयर की जा रही है और हम लोग जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो अंडा हमारे यहाँ पर पैदा हो रहा है लखनऊ में, या लखनऊ की जो मेरी डिमांड है, लखनऊ की डिमांड का 70 से 80% अंडा जो आता है वो हैदराबाद, बेंगलोर या हरियाणा से आता है। ये अंडा जो आता है यहाँ तक आते आते लगभग इसमें 1 सप्ताह का समय गुजर गया होता है, तो ये काफ़ी पुराना हो जाता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जो दूसरे राज्यों से या किसी अन्य जगह से हमारे जनपद में यदि जो लोग मुर्गी ला रहे हैं या अंडा ला रहे हैं तो हम उनको नाका लगाकर उनको सील कर देंगे, उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। हमारे जनपद के जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, वो पूर्णतः सुरक्षित रखने का दायित्व तो हमारा है और हम उस पर भरसक प्रयास करेंगे और उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, बर्ड फ्लू को लेकर के क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी बर्ड फ्लू को समझने की कि कितना खतरनाक है ये, कितनी गंभीर स्थिति है और बर्ड फ्लू को लेकर के आपको और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में, अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। लगातार हम बर्ड फ्लू को लेकर के किस प्रकार सावधानियां रखनी है, कितनी गंभीरता से इसे लेना है, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किदवई सर, एक बार फिर से बर्ड फ्लू को लेकर के तमाम तरीके की जानकारियां हमने आपसे समझी, लेकिन बर्ड फ्लू को लेकर के कितना गंभीर हमें होना चाहिए, एक आम जनता के लिहाज से ये सवाल कि कितनी ज्यादा इस बात की आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी है कि ये कहीं महामारी ना बन जाए, कहीं एक ऐसी समस्या ना बन जाए कि कोरोना वायरस की तरह हम इससे जूझे। कि महामारी ना बन जाए, इसी खतरे को रोकने के लिए WHO ने 8-10 साल से खास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, कंटेनमेंट का प्रोग्राम। क्योंकि अभी तक इस वायरस ने 3rd स्टेज यानी इन्फेक्शन की जूनोटिक स्टेट नहीं प्राप्त की है कि एक बर्ड से आदमी में पहुंच जाए। तो वो स्थिति पैदा ही ना हो, इसलिए प्रिवेंशन के सारे मेथड जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, टेस्टिंग हो रही है। तो खतरे की जहाँ तक बात है, अभी इस वायरस ने ये शक्ल इख्तियार नहीं की है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ये बिल्कुल समझिए बॉइलिंग पॉइंट से काफी पहले ही ये खत्म हो जाता है, उतने टेम्परेचर पे भी सर्वाइव नहीं करता। जो बेसिक बात इसके अंदर है वो ये है, देखिए जब कभी बीमारी किसी आदमी को फैलेगी, बर्ड फ्लू की अगर फैलेगी, तो सबसे ज्यादा डेंजर या खतरे में वो आदमी है जो बर्ड को हैंडल करते हैं। यानी किसी फार्म पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, उन्हीं के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, चांसेस इस बात के। तो उन लोगों को अब जैसे हमने एहतियात बताया कि हाथ में ग्लव्स पहन लें, सैनिटाइज करके पकड़ लें, लेकिन जो बर्ड बीमार होती है उसके अंदर खास तरीके के आँख से पानी, नाक से पानी, इस तरीके के कुछ सिम्टम आते हैं। तो ये जो बर्ड ऐसी होती है, इनको छूने के लिए मना किया गया है इसके अंदर। इस वक्त जैसे बर्ड फ्लू कहीं भी फैला हुआ है, तो जो लोग फार्मों पे काम कर रहे हैं अपने, वो इस बात की खास ध्यान रखें, रोजाना दिन में 3 बार देखें कि यहाँ कोई बर्ड ऐसी तो नहीं है जो बीमार है, सुस्त है, नाक से आँख से पानी आ रहा है, आंखों में कंजेशन है। ऐसी कोई बर्ड दिखाई दे तो उनको बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। खुद भी उनको अपना पीपीई किट दिया गया है, वो पहनेंगे। सरकारी आदमी को तो पता है, बाकी लोग अपने यहाँ इंतजाम करें और उनको ग्लव्स पकड़ के ही हैंडल करें और उनको किसी ऐसी जगह पे जाके रखें सेफ, या तो इनके अंदर दबा दें या मार के, या उनको जो पोस्टमार्टम कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स, उनको डायग्नोज करें कि ये बर्ड फ्लू है या नहीं है। तो आदमी के चांसेस तो अभी बहुत ही कम है, 0% भी है कि वो इन्फेक्शन में आ जाएगा। लेकिन ये खतरा एक खामखा का फैला हुआ है कि अंडा ना खाओ, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू हुआ, ये अंडा ना खाओ, है ना। तो ये जो है, इतना बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बाकायदा अंडा खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन कच्चा ना खाएं। जैसा अभी बताया गया कि उबाल के ही खाएंगे, पका के ही खाएंगे। बहुत राहत की बात आपने किदवई जी बोली, बिल्कुल बहुत राहत की बात आपने किदवई जी बोली कि सब कुछ खाइए, लेकिन हाँ उसको बॉईल करके अच्छे से पका करके खाइए, तभी आप इस संक्रमण से दूर रह सकते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल यही कि कितनी गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस जब आया था, धीरे धीरे हम में से किसी को नहीं पता था कि किस तरह ये हम पर इतना हावी हो जाएगा कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमको झेलनी पड़ेगी। अब बर्ड फ्लू को लेकर के जो तमाम जनता है उसके मन में भी एक साइकोलॉजिकल डर सा बना रहता है कि ये भी कहीं हम पे हावी ना हो जाए। ऐसे बर्ड फ्लू कितना प्रतिशत इसकी उम्मीद कि ये बड़ी महामारी के रूप में आएगी, या फिर तुरंत इसको टैकल कर लिया जाएगा? मैं आम जनता को ये विश्वास, क्या मैं बोलूं, हर गांव तक फैले हुए हैं, वो लगातार इस पे निगरानी रखे हुए हैं। हम जनपद या प्रदेश की जनता को इसके लिए पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पहले कोई ये व्यवधान आने नहीं देंगे इस बर्ड फ्लू को, और यदि आ भी गया तो हम अपने लेवल पर इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप लोग बिल्कुल भ्रांति मत पालिए, सारे विभाग मिलके काम करेंगे। जैसे कि हमने कोरोना को हरा दिया, उसी तरीके से यदि आया, अभी तो है ही नहीं, एक भ्रांति है हमारे यहाँ पर, यदि आया तो हम इसको निपट लेंगे, चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। हम इस महामारी बनने से पहले इसको कर्व कर देंगे, ऐसा हमारा पूरा आश्वासन है।
और ये मेरा दृढ़ विश्वास है जिसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। आप सर, लोग जिस स्वस्थ हिसाब रहिए। का जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, पोल्ट्री फार्म्स को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन जो अलर्ट की सिचुएशन होती है इनमें क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं? अलर्ट में सबसे पहले हमें सूचना ये चाहिए कि कहीं पर भी कोई भी पक्षी और बड़ी संख्या में मरता है या मरता ही है, मैं इसको बड़ी संख्या को भी नहीं रूल आउट करता हूँ। तो उसकी जो कलगी होती है ऊपर या पैर होते हैं नीचे के, मुर्गी में जो नीचे गर्दन के नीचे वो बैटल बोलते हैं जो लटकी रहती है, ये काली पड़ जाती है बिल्कुल। जनता ये अपने वर्कर्स को मैं ये हिदायत देना चाहूँगा कि यदि ऐसा कुछ कोई केस समझ में आता है तो उसको बिल्कुल ना छुएं, हमें सूचना दे, हम उसको साइंटिफिक तरीके से हैंडल करेंगे और यदि वो पॉजिटिव हुआ तो सैंपल भेजेंगे, हमें संदेह हुआ तो भी सैंपल भेजेंगे। आप लोगों को कुछ भी ना करने के इतना सहयोग दे कि आप उसे उठा के अपने नंगे हाथों से पकड़ के इधर उधर ना फेंकें। सूचना अवश्य दें यदि किसी गांव में ऐसी घटना प्रकाश में आती है तो समीप के थाने को किसी भी माध्यम से सूचना, हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है ना, तो वहां पर सूचना अवश्य दे दें। मतलब जनता को भी उतना ही सावधान रहने की जरूरत है, उतना ही जागरूक रहने की जरूरत है जितना कि हमारे मेडिकल स्टाफ और मेडिकल वर्कर्स रहते हैं। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इस चर्चा से इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप यादव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। AU किदवई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, हमारे दर्शकों तक वो तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जिसके जरिए हम भ्रांतियां दूर कर सकते हैं बर्ड फ्लू से लेकर के जो जुड़ी हुई हैं। और दर्शकों फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति जैसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्धन कन्याओं के लिए सरकार ने नायाब सामूहिक विवाह योजना के जरिए 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह करवाया है। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना की आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर सरकार उन सभी बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रही बहुत से विधायक मेरे संपर्क में, अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे।